हर काम करने की एक कीमत होती है, लेकिन कोई काम ना करने की भी एक कीमत होती है। कौन सा काम करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, कब छोड़ देना चाहिए, कोई ताल्लुक कब तक निभाना चाहिए, जॉब मार्केट अगर सिकुड़ रही है, जॉब्स कम हो रही हैं, तो इसमें आप ज़्यादा रेलेवेंट कैसे रह सकते हैं। इन सब सवालों का जवाब मुझे मिला 5 मुआशी नज़रियात से, 5 इकोनॉमिक आइडियाज़ से आप कारोबार और कारोबारी ज़िंदगी के बारे में क्या सीख सकते हैं। सेल्फ हेल्प उर्दू की वीडियो में आपको यही बताया जाएगा। मैं हूं उमैर महमूद। ये गालिबन इस साल जनवरी की बात है कि अमेरिका में माहिरीन मईशत की एक कॉन्फ्रेंस हुई। तो अमेरिका का एक रेडियो स्टेशन है NPR, नेशनल पब्लिक रेडियो। NPR पर एक पॉडकास्ट नशर की जाती है जिसका नाम है प्लैनेट मनी। पॉडकास्ट आप समझ लें कि ये एक किस्म का ऑडियो ब्लॉग या ऑडियो प्रोग्राम होता है। मैं ये पॉडकास्ट सुनता हूँ और इससे मुझे काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो प्लैनेट मनी पॉडकास्ट की जो टीम थी वो उस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गई और कॉन्फ्रेंस में जो माहिरीन मईशत आए हुए थे उनसे पूछा कि आपके ख्याल में एक अच्छा मुआशी आइडिया या ख्याल क्या होता है। इस सवाल का जवाब देते हुए एक इकोनॉमिस्ट ने कहा कि मईशत का सबसे कारआमद, मुफीद या यूज़फुल ख्याल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि आप कोई काम करने के लिए कौन सा काम छोड़ रहे हैं, या किसी भी काम करने की क्या कीमत अदा कर रहे हैं, या कोई काम ना करने की क्या कीमत अदा कर रहे हैं। बात ज़रा मुश्किल हो गई, मैं समझाता हूँ। मसलन आप पढ़ाई करते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो एक तो आप फीस दे रहे हैं, यानी अपनी पढ़ाई की कीमत दे रहे हैं, लेकिन साथ ही जो वक्त आप पढ़ाई को दे रहे हैं उस वक्त आप कोई नौकरी नहीं कर रहे, कुछ कमा नहीं रहे, तो ये भी तो एक कीमत ही है जो आप अदा कर रहे हैं। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इससे मैंने ये सीखा है कि ज़िंदगी में कुछ करने की एक कीमत है और कुछ ना करने की भी एक कीमत है। फैसला आपने करना है कि कुछ करने की कीमत ज़्यादा है या कुछ ना करने की कीमत ज़्यादा है। हिसाब लगा लें कि नुकसान किस में ज़्यादा है। फ़र्ज़ करें कि आप कोई कारोबार शुरू ना करके अपने 1 लाख रुपया बचा लेते हैं, तो ये 1 लाख बचाकर आपने वो लाखों रुपए ज़ाया भी कर दिए हैं जो कारोबार शुरू करके आप कमा सकते थे। तो ये तो हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और इकोनॉमिस्ट ने बताया कि आप मार्जिनल कॉस्ट का ख्याल रखें। मार्जिनल कॉस्ट ये है कि मसलन आप एक गाड़ी लेते हैं, तो गाड़ी की जो कीमत आपने अदा की वो तो हो गई फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन हर बार गाड़ी चलाते हुए जो आपका ख़र्चा होगा, जब जब आप उसमें पेट्रोल डलवाएंगे, ऑयल डलवाएंगे, टूट फूट अगर कोई हो गई तो उसकी सूरत में पार्ट्स डलवाएंगे, उसे कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। यानी जब जब आप गाड़ी को लेकर बाहर निकलेंगे, गाड़ी चलाएंगे, तो आपको उसकी मार्जिनल कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी। और गाड़ी से आपको जो आसानियां मिलेंगी, आने जाने में जो सहूलत होगी, आरामदेह सफ़र का जो मज़ा होगा, उसे कहेंगे मार्जिनल बेनिफिट। यानी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट। अब एक बिज़नेस की कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि मार्जिनल बेनिफिट हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो ज़िंदगी की कामयाबी के लिए भी ज़रूरी है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल बेनिफिट से कम होनी चाहिए। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो आपके लिए बोझ बन गया है, आपको उसका इतना फ़ायदा नहीं हो रहा जितनी टेंशन हो रही है, तो इसका मतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल बेनिफिट से बढ़ गई है। तो आप इस काम को छोड़ दें। जैसे चाय के कप में 1 या 2 चम्मच चीनी तो मज़ा देती है, लेकिन अगर चीनी की मिकदार बढ़ा दी जाए, 2 के बजाय 4 चम्मच चीनी डाल दी जाए, तो इस चीनी की मार्जिनल कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, लेकिन मार्जिनल बेनिफिट यानी कि जो मज़ा वो चाय पीकर मिलना था वो कम हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर मशहूर शायर हैं साहिर लुधियानवी। उनकी भी एक नज़्म है कि तारुफ रोग हो जाए तो उसका भूलना बेहतर।
ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। यानी साहिर लुधियानवी भी यही समझा रहे हैं कि ज़िंदगी में किसी चीज़ की, किसी काम की मार्जिनल कॉस्ट उसके बेनिफिट से बढ़ जाए तो वो काम बंद कर दें, उस चीज़ से छुटकारा पा लें। उस कॉन्फ्रेंस में आए एक और प्रोफेसर साहब ने कहा कि मईशत में सबसे मुफीद आइडिया है कंपैरेटिव एडवांटेज। मसलन जिन ममालिक में तेल निकलता है उन्हें ऑयल प्रोडक्ट्स में कंपैरेटिव एडवांटेज है, क्योंकि वो ऑयल प्रोडक्ट्स उनके अपने ज़मीन से निकलती हैं। तो आपने कोई भी काम करते हुए कंपैरेटिव एडवांटेज का ख्याल रखना है। अगर आप मैकेनिक हैं तो एक रिपेयर शॉप खोलने के लिए आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, दर्जी की दुकान खोलने के लिए नहीं है। अब फ़र्ज़ किया कि आप दो काम बहुत अच्छे करते हैं, मसलन आप गाते भी बहुत अच्छा हैं और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, तो फिर कंपैरेटिव एडवांटेज इस काम में होगा कि जिसमें आप कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। माहिरीन मईशत ने एक और आइडिया डिस्कस किया, वो है कॉजल इन्फ्रेंस। ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ की वजह तलाश करते हैं या पेशगोई करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि जी इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई, तो जाहिर है कि फ़सल भी अच्छी नहीं होगी। फ़सल अच्छी ना हुई तो किल्लत बढ़ जाएगी, किल्लत हो गई तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ गई तो कीमत भी बढ़ जाएगी। यानी मौजूदा हालात को देखते हुए मुस्तकबिल की पेशगोई करना और फिर उसकी बुनियाद पर फैसले करना, उसे कहते हैं कॉजल इन्फ्रेंस। कॉजल इन्फ्रेंस इस्तेमाल करते हुए आप अपनी मुस्तकबिल की पॉलिसी बना सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर साहब ने लंप ऑफ लेबर फैलेसी, ये इस कॉन्सेप्ट पर बात की। आमतौर पर यह तस्वुर पाया जाता है कि दुनिया में जॉब्स की तादाद बहुत महदूद है, या ये तस्वुर भी पाया जाता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बड़े शहर में छोटे शहरों से या देहात से आने वाले लोग बस जाएं तो उस शहर के रहने वालों के लिए नौकरियां नहीं बचेंगी, क्योंकि वो देहात से या छोटे शहरों से आने वाले लोग कम तनख्वाह पे उनकी नौकरियां ले लेंगे। तो लंप ऑफ लेबर फैलेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तासर की नफ़ी करता है। वो कहता है कि हर गुजरते दिन के साथ नई मार्केट्स क्रिएट होती हैं, नई जॉब्स पैदा होती हैं। जैसे हमारे यहाँ भी इंटरनेट की वजह से कितनी ही जॉब्स पैदा हुई हैं। तो ये तो हो गया लंप ऑफ लेबर फैलेसी का कॉन्सेप्ट। लेकिन उन प्रोफेसर साहब का कहना है कि जॉब्स की जो नई मार्केट क्रिएट होती है, इसमें सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है कि आप नई स्किल्स भी सीखें। तो जनाब ये थे वो 5 कॉन्सेप्ट जो माहिरीन मईशत की नज़र में बेहतरीन मुआशी आइडियाज़ हैं। ये थोड़े मुश्किल हैं लेकिन उतने ही मज़े के हैं, और हम अपनी ज़िंदगियों में कोई भी फ़ैसला करते हुए इनकी मदद ले सकते हैं।